Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 3 of chapter number 3 control structure. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने if statement and if else statement के बारे में पढ़ा था. Okay, आज हम पढ़ने वाले हैं switch case statement. Okay, switch case statement क्या होते हैं. Okay, चलो तो देखते हैं. So टॉपिक का नेम है switch case statement. Okay, C has a multiple decision statement known as switch case statement. So जो मल्टीवे डिसीजन होते हैं यानी मल्टीपल डिसीजंस होते हैं. ओके, इन शॉर्ट तो उनको हम क्या कहते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट. ओके, अ केस एक्सप्रेशन कैन बी रिपीटेडली यूज इन स्विच केस. ओके, रिपीटेडली यूज होते हैं स्विच केस में. दैट इट अलोज सेवरल एक्शन एंड चूज वन एक्शन टू बी एग्जीक्यूट एट रन टाइम. मतलब उसमें क्या होता है ना, सेवरल केसेस होते हैं. लाइक सपोज हमारे पास 10 केसेस है. ओके, 1 to 10 केसेस है हमारे पास. सो रन टाइम में क्या होगा, इनमें से एक ही कोई केस एग्जीक्यूट हो गई. लाइक 5 नंबर की केस, 6 नंबर की केस, 7 नंबर की केस, वन टाइम. ओके, वन केस. ओके, आप ऐसा बोल सकते हो, वन टाइम पे वन केस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज. द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू क्विट द स्विच स्टेटमेंट केस इज मैच सो दैट ओनली वन केस गेट एग्जीक्यूटेड. और एक हर एक केस, ओके, आपको सिंटैक्स और प्रोग्राम में आगे बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी देख लो. देखो, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है हमारे पास. ओके, 3 केसेस है हमारे पास, केस 3 है, और इनके अंदर हम केसेस लिखते हैं यहाँ पे. तो हर एक केस के बाद हम क्या देते हैं ना, ब्रेक कीवर्ड देते हैं. आपने 32 कीवर्ड्स पढ़े हैं, मैंने आपको बताया है, उसमें ब्रेक कीवर्ड भी है. ओके, हम ब्रेक कीवर्ड देते हैं हर एक केस के बाद. क्यों? क्योंकि एक ही केस एक बार में रन होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इसलिए हम क्या देते हैं, ब्रेक कीवर्ड देते हैं. इफ break statement is not given then all the statement following match case get executed. अगर हमने break statement नहीं दिया तो तीनों की तीनों केसेस वन टाइम में रन हो जाएंगे. ओके, एग्जीक्यूट हो जाएंगे. thus break statement is compulsory for proper execution of switch case statement. so break statement compulsory है हमारा प्रॉपर एग्जीक्यूशन होने के लिए स्विच केस स्टेटमेंट में. ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन आए 3 to 4 मार्क्स के लिए स्विच केस स्टेटमेंट राइट या फिर एक्सप्लेन स्विच केस स्टेटमेंट, तो आप डायरेक्टली इतनी सारी थ्योरी लिख दो. ओके, ये जो थ्योरी है 4 पॉइंट्स, ये सारे लिख दो. और क्या लिखोगे, सिंटैक्स. ओके, अभी आप पूछोगे सर आपने तो सिंटैक्स बताया नहीं. रुको जरा, सबर करो, अभी बताने वाला हूं सिंटैक्स. ओके, तो देखो यहाँ पे है सिंटैक्स. आपको क्या लिखना है, थ्योरी. 4 लाइंस क्या है, थ्योरी. सपोज मैंने अभी आपकी एग्जाम ली, आपके पास क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन. क्या क्वेश्चन है, याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है स्विच के स्टेटमेंट के ऊपर, या फिर इफ एल्स, आगे जाके हमें लूप भी पढ़ने, उसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है. SW, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, SWITCH. स्विच केस क्या है, स्टेटमेंट. स्टेटमेंट. ओके, 4 लाइंस मैंने आपको बताया, वो 4 लिखने हैं. 3 to 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है. ओके, चलो तो सिंटैक्स देखते हैं. हम स्विच कीवर्ड यूज करते हैं, इसमें हमारे चॉइस लिखते हैं, करली ब्रैकेट से ओपन करते हैं, यहाँ पे हम केसेस लिखते हैं, और लास्ट में डिफॉल्ट देते हैं, एंड हम एंड करते हैं. ओके, ये आपको डायरेक्टली प्रोग्राम में अच्छी तरह से पता चल जाएगा. अभी हम प्रोग्राम देखते हैं. ओके, तो आपको क्या लिखना है, इतना आपको पता चल गया होगा. हमें ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं और एक सिंटैक्स लिखना है. ओके, तो हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द डेज ऑफ द वीक. अभी आप बोलोगे इतना बड़ा प्रोग्राम, कितने लाइन का प्रोग्राम है, 35 to 36 लाइन का प्रोग्राम है. इतना बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन अगर लॉजिक समझ में आया तो एकदम सिंपल जाता है प्रोग्राम. ओके, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है प्रोग्राम का आंसर. तो हम अभी इसे VS कोड पे देखते हैं. ओके, ताकि हमें रन करने के लिए आसानी हो सके. जस्ट वेट फॉर सेकेंड. ओके, ओके, डेज. ओके, मैं इसे बड़ा करता हूँ. और हाँ, हमें एक पेन चाहिए. वेट, जस्ट वेट फॉर सेकंड, एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी हमें. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, ये रहा आपका प्रोग्राम, ये रही आपकी PPT. ओके, 1 मिनट. ओके, ओके, जस्ट वेट 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 वेट, थोड़ा रहा. हाँ, ओके, चलो तो अभी आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ. ओके, चलो क्या इंक्लूड किया है हमने, हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, देन मेन फंक्शन void मेन, देन इंटीजर एक डेटा टाइप है हमारे पास, उसमें हमने एक वेरिएबल लिया है डे. क्योंकि क्वेश्चन क्या था, आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या, जस्ट वेट फॉर सेकंड, आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या. क्वेश्चन है राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द डेज ऑफ द वीक. हमें क्या डिस्प्ले करना है, डेज ऑफ वीक. ओके, हेडर फाइल इंक्लूड की, मेन फंक्शन आया, इंटीजर डेटा टाइप लिया,
ओके। इंटीजर क्यों लिया? क्योंकि केसेस हमारे इंटीजर में है, 1 2 3 ऐसे केसेस है, इसलिए हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया और डे एक वेरिएबल किया। अभी यहाँ पे कमेंट क्या पास की है, यहाँ पे आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। तो हमारे पास 1 to 7 केसेस है, तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। मैसेज पास किया, डबल कोट में सेमीकोलन दिया लास्ट में यहाँ पे, ओके। देन स्कैनफ स्टेटमेंट कर लिया, ओके। यूज स्विच टू मैप द नंबर ऑफ द डे। अभी हमें स्विच केस करना है, तो देखो मैंने स्विच बताया था कीवर्ड, इसके बाद यहाँ पे चॉइस लिखा था हमने सिंटैक्स में, तो चॉइस की जगह मैंने क्या दिया, डे दिया है, ओके, डे। देन करली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, केस नंबर 1 लिखा है, केस और 1 के बीच में स्पेस रखना, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, और 1 के बाद आपको कोलन देना जरूरी है, डबल डॉट, ओके। तो केस 1 में क्या प्रिंट होना चाहिए, मंडे, मंडे लिखा, सेमीकोलन दिया, अगेन ब्रेक किया। केस 2 में क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्यूसडे, ब्रेक दिया। केस 3 में क्या प्रिंट होना चाहिए, वेडनेसडे, ब्रेक दिया। केस 4 में प्रिंट होना चाहिए थर्सडे, ब्रेक दिया। केस 5 में प्रिंट होना चाहिए फ्राइडे, अगेन उसके बाद ब्रेक दिया, वेट स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ओके। केस 5 में दिया है फ्राइडे, ब्रेक दिया। केस 6 में है सैटरडे, ब्रेक दिया। केस 7 में है संडे, ब्रेक दिया। और लास्ट में एक केस ली है, केस ने ली है डिफॉल्ट लिया है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर क्या देते हैं, प्रिंट इनवैलिड डे नंबर। सपोज अभी हमारे पास कितने हैं, 1 to 7 है आपके पास, अगर हम मैंने 8 और 9 दे दिया, या फिर 22 21 ऐसा कुछ दिया, तो हमारे पास मैसेज क्या आएगा, इनवैलिड डे नंबर, ये मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा। ये जो ग्रीन में दिख रहा है ना, ये सारे कमेंट्स है, हाँ, ये आपको समझ में आने चाहिए, इसलिए मैंने लिखी। चलो तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं सिंपली आपको, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल, क्या टाइप करना है, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, ओके, डेज डॉट सी ./a.exe। अभी आपके पास एक मैसेज आया है, एंटर नंबर 1 to 7। ये हमने मैसेज प्रिंट एफ में लिखा था, कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देखो, देखो एंटर नंबर 1 to 7, वही मैसेज नीचे प्रिंट होकर आ चुका है। अभी मैं 1 to 7 में 5 देता हूँ, सपोज 5 दिया, तो देखो 5 नंबर पे क्या केस थी हमारी, नीचे आओ, 5 नंबर पे था फ्राइडे, तो हमारा फ्राइडे प्रिंट होकर आ गया है। अगेन मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, अगेन मैं सपोज 9 देता हूँ, तो देखो क्या नंबर आया, 9 पे इनवैलिड डे नंबर, वही मैसेज हमने यहाँ पे पास किया था डिफॉल्ट में, इनवैलिड डे नंबर, क्योंकि हमने 9 नंबर की केस रखी ही नहीं, 7 तक की केस है इसलिए, ओके। तो इस तरह से हमारा स्विच केस का प्रोग्राम है। हमें एक और प्रोग्राम देखना है, वो हम देखते हैं अच्छी तरह से। राइट अ सी प्रोग्राम टू गिव ग्रेड डिस्क्रिप्शन। अभी हमें ग्रेड डिस्क्रिप्शन देना है। ग्रेड डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या, ए ग्रेड, बी ग्रेड, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ग्रेड डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ओके। तो प्रोग्राम का प्रोग्राम आपके सामने ओपन है, हम वीएस कोड की तरफ देखते हैं, कहाँ पे गया, हाँ, ओके, यहाँ पे है ग्रेड का प्रोग्राम, ओके। मैं टर्मिनल क्लोज करता हूँ, ओके। तो हेडर फाइल इंक्लूड की हमने, वेट फॉर सेकंड, ओके, हेडर फाइल इंक्लूड की, यहाँ पे वर्ड मेन दिया, यहाँ पे करली ब्रैकेट से स्टार्ट किया। अभी कैरेक्टर में हमने ग्रेड लिया। कैरेक्टर क्यों लिया, क्योंकि ग्रेड हमारे कैरेक्टर में ए बी सी डी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हम एक प्रिंटफ में मैसेज पास कर रहे हैं, एंटर योर ग्रेड ए टू एफ के पास हमारे ग्रेड है, हम एक मैसेज पास करें, उसका स्कैनएफ स्टेटमेंट लिया, ओके, स्विच डाला, उसमें चॉइस की जगह ग्रेड डाला, करली ब्रैकेट से ओपन किया, केस ए है हमारे पास। अभी डबल कोट क्यों दिया है, ऐसा डबल कोट में ए क्यों लिखा है, क्योंकि स्ट्रिंग है, ओके। ए दिया, प्रिंट एफ एक्सेलेंट, ब्रेक, केस बी में है वेरी गुड, अगेन ब्रेक, ब्रेक देना मत भूलना, हर एक केस के बाद ब्रेक देते जाना। केस सी है प्रिंट एफ गुड, ब्रेक, केस डी पे पास एंड एफ पे फेल, अगेन ब्रेक, ओके। देखो आपको लग रहा होगा प्रोग्राम बड़ा है, लेकिन लॉजिक अगर समझ में आए, सिर्फ केसेस बढ़े, केसेस बढ़ रहे इसलिए प्रोग्राम की साइज बढ़ रही, एंड लास्ट में है डिफॉल्ट इनवैलिड ग्रेड, ओके। चलो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, इतना बड़ा भी नहीं, एकदम सिंपल प्रोग्राम है, आप सिर्फ लॉजिक याद रखो, सिंटैक्स याद रखो, सब हो जाएगा। जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, ओके, ./a.exe। देखो मैं ए ग्रेड देता हूँ, एक्सेलेंट प्रिंट होकर आया। मैं एफ ग्रेड देता हूँ, फेल प्रिंट होकर आया। मैं ई देता हूँ, सपोज ई, सी डी ई एफ, जी देता हूँ, जी पे देखो इनवैलिड ग्रेड आया है, क्योंकि हमने जी ग्रेड
लिया ही नहीं है, इस तरह से ये प्रोग्राम है। ओके, ये हुआ आपका स्विच केस स्टेटमेंट। अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है व्हाइल लूप। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हमें क्या पढ़ना है, ओके व्हाइल लूप पढ़ना है हमें। व्हाइल लूप, उसका सिंटैक्स देखो, इनिशियलाइजेशन होता है, व्हाइल कीवर्ड, कीवर्ड है, आपने कीवर्ड में देखा होगा व्हाइल, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं जैसे इफ में लिखते हैं उसी तरह, और यहाँ पे हमें जो लिखना होता है वो लिखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ओके, और क्लोज हो जाता है। ये सिंटैक्स है व्हाइल लूप का, इतना सब आपको सिंटैक्स कंपलसरी जब भी आए, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप भी पढ़ना है, फॉर लूप भी पढ़ना है, आगे स्विच के स्टेटमेंट, तो सबका सिंटैक्स लिखो और थ्योरेटिकल में 3 to 4 लाइंस आप लिखो। ओके, सो देखते हैं, व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, ये हमेशा याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है, डैश डैश इज एंट्री कंट्रोल लूप। सो कौन सा है, व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जब व्हाइल में एंट्री करते हैं ना, तभी वो कंडीशन चेक कर लेता है, तो इसके लिए इसे एंट्री कंट्रोल जाता है, यानी एंट्री पे ही आपकी कंडीशन चेक हो जाती है। ओके, सपोज आप किसी होटल में गए, आपने अगर देखा होगा तो कहाँ पे क्या होता है ना, पहले आपको बिल पे करना होता है, बिल पे करना होता है, बिल पे करने के बाद आप किधर को किसी जगह पे होटल में या फिर कहाँ पे खाने के लिए गए, तो आपको ऑर्डर करना पड़ता है और तभी बिल पे करना होता है, फिर आपको टोकन मिलता है और वो टोकन आपको लेके जाके कहाँ पे देना पड़ता है, अगले काउंटर पे। आप काउंटर पे जैसे ही टोकन देते हो आपका ऑर्डर पास हो जाता है। ओके, सिंपली तो आपको सबसे पहले बिल पे करना होता है, यानी क्या है, एंट्री पे ही आपका काम हो जा रहा है, फिर आप खाना लो या फिर नो, उनको तो बिल मिल गया ना। और किसी होटल में क्या होता है, आप खाना जो होता है वो आप खा लेते हो, उसके बाद लास्ट में क्या मिलता है, आपको बिल मिलता है, तो ये कब होता है, एग्जिट के टाइम। ओके, सो इसीलिए व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। और हमारे पास एक और लूप है जिसे हम डू व्हाइल लूप कहते हैं। अभी आप उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ आपको बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ। डू व्हाइल लूप हम उसे कहते हैं, वो जो होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। ओके, यानी वो एग्जिट में कंडीशन चेक करता है। तो व्हाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, यानी एंट्री पे ही कंडीशन चेक कर लेता है, अगर ट्रू हुई तो लूप एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स हुई तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, इन व्हाइल लूप कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, कंडीशन इवैल्यूएट करते हैं, इफ द कंडीशन इज ट्रू बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ही आपकी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट की जाती है, बराबर। ओके, द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स, ये प्रोसेस कब तक चलती है, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर आउट ऑफ लूप, एंड जब तक आप लूप से बाहर नहीं आते तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है। इन व्हाइल लूप इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेशन आर नेसेसरी। ओके, चलो आपको आगे बताता हूँ, प्रोग्राम में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी ये इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, कंडीशन क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रोग्राम है हमारे पास, VS कोड पे ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो। राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। हमें क्या प्रिंट करना है, 1 to 10 नंबर, यानी इस तरह से 1 2 3 ओके 4 5 अप टू कहाँ तक, हमें 10 तक प्रिंट करना है ये सारे नंबर्स। ओके, चलो प्रोग्राम देखते हैं उसका, एकदम इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। ओके, ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। आप ऐसा बोलोगे कि हार्ड है हार्ड है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, तो देखो हेडर फाइल इंक्लूड की, वॉइड मेन, इंटीजर लिया आई, कहां से स्टार्ट हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1 लिया क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, लूप, व्हाइल लूप लिया यहाँ पे, व्हाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 10, हमें कहां तक प्रिंट करने हैं, 10 तक, इसलिए मैंने आई क्या लिखा, आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई कहां तक जाना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी 10 तक जाना चाहिए। प्रिंट %d स्लैश एन क्यों लिया, क्योंकि न्यू लाइन में हमें हर एक नंबर चाहिए, न्यू लाइन स्लैश एन कॉमा आई, क्या प्रिंट होनी चाहिए, आई, इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको पढ़ाया है, आपने अगर वो तब ध्यान दिया होगा तब आपको आई प्लस प्लस क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट आई बाय 1 आफ्टर ईच इटरेशन। ओके, आई को ये इंक्रीमेंट करता है हर एक इटरेशन के बाद, यानी देखो आई क्या है 1, वेट अ मिनट मैं आपको डायरेक्टली लॉजिक समझा देता हूँ। ओके, आई क्या है हमारा 1 है, देखो आई 1 है, ये जाएगा व्हाइल लूप की तरफ नीचे, मतलब ये बैक एंड प्रोसेस है, आपको समझ में नहीं आती लेकिन आपको कंडीशन समझा रहा हूं। ये चेक करेगा आई लेस देन इज इक्वल टू 10 है, हाँ कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आई प्लस प्लस होगा। आई 1 है, पहले से 1 प्रिंट हो चुका है, आई प्लस प्लस होने के बाद 1 का क्या हो जाएगा 2। ओके,
टू अगेन कहाँ पे जाएगा, आई क्या है हमारा, टू है, आई क्या होगा, चेक होगा, टू इज लेस देन इज इक्वल टू 10, हाँ कंडीशन क्या है, ट्रू है, आई प्लस प्लस होगा, टू का क्या बन गया, थ्री, अगेन आई क्या बन गया हमारा, थ्री बन गया, थ्री चेक करेगा, थ्री लेस देन इज इक्वल टू 10, हाँ कंडीशन ट्रू है, आई प्लस प्लस, थ्री का प्लस प्लस क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, वन से इंक्रीमेंट होता है आई प्लस प्लस एन, ऐसा कब तक चलेगा, जब तक 10 तक नहीं जाता, आई क्या बन जाएगा, 10, 10 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, आपका 10 प्रिंट होगा लास्ट में, आई क्या बनेगा, 10 आ जाएगा, ओके लेस देन इज इक्वल टू 10 हो गया, देन आई क्या बन जाएगा, 11, 11 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, नो कंडीशन फॉल्स, आपका लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ओके क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा आपका प्रोग्राम। तो इस तरह से व्हाइल लूप प्रिंट होता है। और हाँ, ये जो ग्रीन लाइन में ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको समझ में आ सके इसलिए मैंने कमेंट पास किए। ओके कमेंट्स आपको पता है, टू टाइप्स के कमेंट होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट, ये मैंने पढ़ाया है सेकंड चैप्टर में। ओके इसलिए इसके बारे में अभी मैं बताने वाला, आप प्रोग्राम में ये लिखो, ये ग्रीन लाइन हटा दिए सारे के सारे, तब भी आपका प्रोग्राम रन होता है। ओके चलो हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस से सेव, ओके आप डायरेक्टली टर्मिनल ओपन करो, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी, मैंने फाइल नेम दिया है 1 to 10 डॉट सी, ओके डॉट स्लैश ए डॉट ई, देखो आपके नंबर सारे के सारे प्रिंट होकर आ गए, वन भी है, टेंशन मत लो, देखो वन भी है, अभी आपको दिखेगा, देखो 1 to 10। और हाँ ये स्लैश एन की आपको बता देता हूँ, ये जो स्लैश एन है ना, ये न्यू लाइन के लिए होता है, अगर मैंने इसे हटा दिया और कंट्रोल एस से सेव किया तो देखो अभी कैसे प्रिंट होते हैं आपके नंबर, एक लाइन में आ गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा अच्छा दिखता है क्या, नहीं, इसलिए हम क्या देते हैं, इसलिए हम देते हैं स्लैश एन। अब भी समझ में आया आपको स्लैश एन का यूज, ये हो गया सेव, इसे मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ, देखो अगेन आपके वैसे नंबर आ गए, इसलिए स्लैश एन न्यू लाइन में अगर आपको कोई चाहिए तो आप स्लैश एन दे सकते हो। ओके और एक प्रोग्राम आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आंसर मैंने दिया हुआ है लेकिन आप उसका लॉजिक लगाओ, प्रिंट इवन नंबर्स, सॉरी प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ओके जैसे हमने 1 to 10 नंबर्स प्रिंट किए, वैसे आपको क्या प्रिंट करने, इवन नंबर्स 1 to 10, आंसर आपके सामने, बस आप समझ के उसे कर लो। ओके तो अभी आज के लिए इतना ही, अगर ज्यादा पढ़ा दिया तो थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा, ओके ओवरलोड हो जाएगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा। ओके तो हम यहाँ पे रुकते हैं, नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके फर्स्ट ईयर का टेलीग्राम चैनल दूसरा है, आप उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ओके if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section, you can DM me on Instagram. Okay if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today, till then tatas, bye bye.